आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। आपको हमेशा फाइनल एग्ज़ाम से पहले हरियाणा बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले 2 या 3 सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सोल्व करने चाहिए। इससे आपके लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट 2 ये है। सेक्शन ए अनसीन कम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज आएगा पहला। आपको इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एवरी इंडियन इज़ प्राउड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो पहले आप इस पैसेज को पढ़ें अच्छे से और फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को फिर सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच बुक ऑफ टैगोर वॉन नोबल प्राइज़ फॉर हिम। तो इसका आंसर है ए गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन वाज टैगोर। टैगोर किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस तरह के व्यक्ति थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ टैगोर्स पोएम। यानी कि टैगोर्स की जो कविताएं थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड टैगोर राइट अपार्ट फ्रॉम पोएम। पोएम के अलावा टैगोर जी क्या क्या लिखते थे। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टैगोर रिटर्न द टाइटल ऑफ सर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टैगोर जी ने सर की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस क्यों लौटा दी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में। नेक्स्ट भी अनसीन पैसेज है, इसको ध्यान से पढ़ें और फिर इसके आंसर जो इसके नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज अब्दुल कलाम बोर्न। तो इसका आंसर है 15 अक्टूबर 1931। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज अब्दुल कलाम बोर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड हीज पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट। यानी उनका राजनीतिक कैरियर कब स्टार्ट हुआ था। इसका आंसर है 1999 में। इसको बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये इंडिया के प्रेसिडेंट कब बने। तो इसका आंसर है 25 जुलाई 2002 को, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड ही कंप्लीट हीज ग्रेजुएशन। कहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंट जोसेफ कॉलेज। नेक्स्ट है सेक्शन बी, यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अटेम्प्ट एनी 15 सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो पहला है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि टेंस के सवाल हैं ये। पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11, ही ऑलवेज डैश फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा, ऑलवेज वर्ड से। ऑलवेज जो है वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनाइट को इंडिकेट करता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट के बारे में बताता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइंड्स। ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर्स। वो हमेशा दूसरों में गलतियाँ ढूंढता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो वन बिसाइड्स द नर्स नो दिस सीक्रेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोज। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है, वर्ब के साथ एस और एस लग जाएगा। तो एस लगा दिया आपने, नोज। तो दिस सीक्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देयर बी नो लीफ ऑन द ट्रीज। बी है, बी फैमिली से, इज है, मरवाज वर्ब से, यानी कि यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इज। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्रीज, यानी कि पेड़ों पर कोई भी पत्ते नहीं है। बी पार्ट आ गया। अब यूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द ब्लैंक्स वेन एवर नेसेसरी। तो जहाँ पर भी ज़रूरत है आर्टिकल हमें फिल करने हैं। तो आंसर देखिए, दिस इज़ डैश टाइम डैश फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प। तो ये स्पेसिफिक हो गया, यानी कि किसी ने पहली बार जो है मदद मांगी है। तो जो चीज़ स्पेसिफिक हो जाए तो उसके साथ दा लगता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, यानी कि ये पहली बार है जब मैंने उसे मदद मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ही हैज़ डैश अल्सर ऑन हीज माउथ। यहाँ पर अल्सर को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसका पहला अक्षर आता है ए। अगर ए आ ई
ई, इनमें से अगर साउंड आती है, ब्रैकेट के बाद जो भी वर्ड है अगर उसकी आवाज़ ए आ ई में से आती है तो ब्रैकेट में आंसर आएगा एन। और अगर ब्रैकेट के बाद जो भी वर्ड है अगर उसको वैसे का जैसा वो लिखा हुआ वैसा प्रोनाउंस करेंगे और उसको यूं का यूं हिंदी में लिखते हैं, और अगर साउंड आती है कै खे गै घै में से तो वहाँ पर आ जाता है ए। लेकिन यहाँ पर आवाज़ आ रही है ए की, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में 15 में एन। तो बी ऑप्शन आंसर है इसका। और नेक्स्ट है ही इज़ डैश एम पी ए। अगर एम को मैं लिखूँगा हिंदी में यूँ का यूँ एम, तो ए आएगा पहला अक्षर, तो इसमें आंसर में आ जाएगा बी एन, यानी कि बी ऑप्शन है एन आंसर है इसका। सी पार्ट आ गया, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माई मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड। अब यहाँ पर देखिए माँ अपने बेटे को कह रही है कि जाओ और हाथ धो लो, तो ये क्या है, एडवाइस है जो माँ अपने बेटे को दे रही है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। माई मदर एडवाइज मी, और टू जो है कनेक्टर का काम करेगा, जिस तरह से दैट काम करता है कनेक्ट करने के लिए दो सेंटेंस को, तो यहाँ पर टू जो है कनेक्टर है, टू गो एंड वॉश माई हैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड टू मी हु टोट मी इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन वाला है, नरेशन में ये क्वेश्चन वाला यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। और जो कनेक्टर है, कनेक्टर में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो कनेक्टर इफ़ आ जाता है, और WH फैमिली से है तो WH फैमिली का वर्ड यूं का यूं आ जाता है नीचे, जैसे कि यहाँ पर हु है। लेकिन हम हु को कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में, और किसी भी ऑप्शन के अंदर बाय हुम नहीं है, तो इसका आंसर इसमें नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रियंका सेड डैश माइन इज़ द बेस्ट स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, प्रियंका सेड दैट हर्स इज़ द बेस्ट स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी आ गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल भरने हैं यहाँ पर आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, डैश सी हैव गुड हेल्थ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ, यानी कि प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो वर्ड यूज़ होता है मे सी हैव गुड हेल्थ, या फिर हम किसी को विश करते हैं तो भी मे यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मे सी हैव गुड हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, वी डैश ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी विल ट्राई टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, क्योंकि ये सेंटेंस फ्यूचर का है कि हम कोशिश करेंगे अच्छी सही इंग्लिश बोलने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यू डैश गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज़ हीज़ ओन कार। तो क्वेश्चन देखें समझें, कहता है कि तुम्हें जो है उसको लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास उसकी खुद की कार है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नीड नॉट। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, यू नीड नॉट गिव हिम ए लिफ्ट, ही हैज़ इट्स ओन कार, यानी कि तुम्हें लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास अपनी कार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिरंड एंड इन्फिनेटिव गिव इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन देखें, लेट हिम डैश नाउ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गो, लेट हिम गो नाउ, अब उसे जाने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दिस क्लॉथ इज़ ईजी डैश वॉश। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू वॉश, दिस क्लॉथ इज ईजी टू वॉश, ये कपड़ा धोने में आसान है। सी इज़ फॉन्ड ऑफ डैश स्टोरीज। यहाँ पर ध्यान दें, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो, तो ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग। सी इज़ फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्टोरीज, उसको शौक है स्टोरीज बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाई डू यू वांट सो मच मनी।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं बताता हूँ कैसे डी आया इसका आंसर। देखिए पहला जो ऑप्शन है ए, ही सेड टू मी। जब आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको पता लग गया ये नरेशन का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को अलग कर देंगे। ही सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको कोमा से अलग कर देंगे और ही का एच बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर रखी है पहले वाले में, वाई का डब्लू बड़ा होगा लेकिन किया नहीं है और कोटेशन मार्क लगेगा लास्ट में, पहले वाले में जो लगाया नहीं गया है। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बी देखें, बी में क्या गलती है। बी का जो रिपोर्टिंग स्पीच है, वाई डू यू वांट सो मच मनी, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है नहीं है, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसलिए बी भी हमारा आंसर नहीं है। और सी में आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच में कोई कोटेशन मार्क लगा ही नहीं रखा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, गीतांजलि वाज कंपोज्ड बाय टैगोर। तो इसका आंसर है बी। गीतांजलि को हाईलाइट किया हुआ है, वाज कंपोज्ड बाय और टैगोर का टी कैपिटल किया हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई सेड कोमा और फिर इन्वर्ट कोमा स्टार्ट और फिर मे आवर टीचर लीव लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की गई है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो है सीन पैसेज हैं, इन पैसेज को आपको पढ़ना है और फिर इनका आंसर देना है। पहले पैसेज पढ़ें। नेम द राइटर, पहला क्वेश्चन है नेम द राइटर, राइटर का नाम क्या। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है लियाम ओ फ्लैहर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है हीज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द यंग सीगल हैव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई हैड ही नॉट गोन विद दैम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, वट वाज ही सर्टेन अबाउट, वो किस चीज़ के बारे में निश्चित था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अब दूसरा पैराग्राफ है सीन, ये आपकी किताब से दिए गए पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ें और नीचे क्वेश्चन है उनका आंसर दें। नेम द चैप्टर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। नेम द राइटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेइंग डिड सी थिंक अबाउट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि कागज़ों में इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड एनी फील हर सेल्फ अलोन इवन आफ्टर हैविंग 30 पीपल अराउंड हिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो ट्रू फ्रेंड्स, उसका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू काम, काम का मतलब होता है शांत और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेशेंस, पेशेंस का मतलब भी होता है धैर्य, जो धैर्य रखें। और काम तो आपने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं काम डाउन, जब कोई उत्तेजित हो रहा हो तो उसको बोलते हैं काम डाउन, तो शांत रहें। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पेशेंस, उसका मतलब यही है कि धैर्य रखें। नेक्स्ट पैराग्राफ है अगला, इसको पढ़ें और पैराग्राफ को पढ़ें फिर क्वेश्चनों का आंसर दें। नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेकर फ्रॉम गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है लूसियो रेडरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ओकेजन मस्ट द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविच। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर डॉटर्स इंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या चीज़ मस्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, केक्स एंड बोलिंग हैज़, दोनों।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ए वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू पार्शली। पार्शली का अपोजिट वर्ड बताना है हमें, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली। इस क्वेश्चन में स्टेंजा दिया गया है, पोएम को पढ़ें, स्टेंजा को पढ़ें और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर दें। नेम द पोएम, पोएम का नाम बताना है। पोएम का नाम है फायर एंड आइस। और नेम द पोएट, और इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 व्हाट इज़ फायर ए सिंबल ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एंडलेस डिज़ायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइस ए सिंबल ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हेटर्ड, नफरत। व्हाट इज़ द रेम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।